सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी न्यूज़ एंड आर्टिकल रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्त के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम ये करने वाले बहुत ही कमाल की एक और नई अचीवमेंट निकल के आ रही है भारत से, क्योंकि भारत इंडियन रेलवे स्टॉक ब्रेक्स 52 वीक्स रिकॉर्ड आफ्टर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर डील, यानी G20 में अभी डील एक हुई है ये कॉरिडोर बनाने की। उसके बाद जो है भारत के रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं, दुनिया को हैरान कर दिया। तो बिना कोई टाइम का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है टॉप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने भी अंत तक बने रहे। अंत में बातचीत करेंगे। लेट्स। इन दिनों भारत की छवि जो कहते हैं वो करते हैं वाली बन रही है और पीएम मोदी भी इन बातों पर बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। आज से एक महीना पहले 10 अगस्त को पीएम मोदी ने संसद के अंदर कहा था कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश कर रहे हो तो सरकारी कंपनियों में निवेश करना शुरू कर दीजिए, आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक महीना भी नहीं बीता है, वो बात आज सच हो गई है G20 के समिट के अंदर। दोस्तों, G20 का समिट जैसे ही कंप्लीट हुआ है वैसे ही स्टॉक मार्केट खुली है और स्टॉक मार्केट के खुलते ही स्टॉक मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है और तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। सेंसेक्स से लेकर निफ्टी तक दोनों ही 300 से लेकर 400 पॉइंट एक सेंसेक्स बढ़ा है और निफ्टी भी 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ा फायदा तो हमारी सरकारी इंडियन रेलवे की कंपनीज को हुआ है, उनके स्टॉक्स को हुआ है और उनके जो स्टॉक्स हैं 52 हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की गई है। इरकॉन का जो एक शेयर है 15% तक बढ़ गया और IRFC जो इंडियन रेलवे के फाइनेंस को लेकर एक कंपनी है, उसका तो मार्केट कैप 1 ट्रिलियन रुपए को भी क्रॉस कर गया। आपके सामने बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल चल रहा है और इसी के साथ उसके अपर सर्किट लग गए और रेल विकास निगम का जो एक स्टॉक है वो 52 हफ्तों का रिकॉर्ड तोड़ गया है। तो इससे आप समझ सकते हो कि किस्मत के दरवाजे कब खुल जाएं। भगवान भी वो एक देर नहीं लगाता है, जब देने लगता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इंडियन रेलवे को इन दिनों दबा कर पैसा मिलने वाला है। अब आप कहोगे कि अभी तो ऐलान हुआ है, अभी से इतने स्टॉक बढ़ने शुरू हो गए हैं, जब काम होगा फिर तो स्टॉक कहाँ चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। आप कहोगे कि क्या ऐलान हो गया है। दोस्तों, ऐलान ये हुआ है कि भारत मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है और सामान UAE, सऊदी अरब, इजराइल के रास्तों से होता हुआ यूरोप जाएगा और उसके लिए ट्रेनों का सहारा लिया जाएगा। यही कारण है कि इन्वेस्टर्स ने भारतीय कंपनियों के अंदर पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि ये डील तो हो गई है, इसको लेकर पैसा भी भारत के अंदर आने लगा है, तो ये तो बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, अभी तो अच्छी खबर शुरुआत ही हुई है, अभी तो डब्बा ही दिया है, अभी तो पूरी शादी आपने भुगतानी है। और इस सिचुएशन में अभी तो ये भारत की कंपनियां UAE, सऊदी अरब के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, अपनी टेक्नोलॉजी देंगी, फिर जाकर ये काम चलेगा। आपके सामने दोस्तों मैप चल रहा है जिसके अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि UAE के अंदर जो रेल नेटवर्क है वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ये ब्लू लाइन जो है ये एक सऊदी अरेबिया भी जाती है और इस ब्लू लाइन के अंदर से कोई और लाइन ये निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, इसको लेकर अभी प्लान चलेंगे और फिर डिसाइड होगा। और जहाँ तक बात है सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के रेल नेटवर्क को आप देख रहे हो, ग्रीन से लेकर रेड, येलो और अलग अलग लाइनें बिछी हुई हैं और ये लाइन जॉर्डन तक भी जाती है और जॉर्डन से फिर ये जो एक जॉर्डन की रेलवे है वो फिर इजराइल से आगे ये कनेक्ट होगी और फिर ये एक ट्रेड चलने वाला है। और ये डेवलपमेंट जो निकली है दोस्तों बहुत खास है। और UAE और सऊदी अरब की ट्रेनें भी आपको हम दिखा देते हैं, आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। ये UAE और सऊदी अरब की ट्रेनें हैं जो रेगिस्तान के अंदर चलती हैं और अब इन ट्रेनों के अंदर जो पहले तेल की सप्लाई होती थी, अब बड़े बड़े कार्गोज जाया करेंगे। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ से लेंगे दोस्तों? भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके चलते एक जो इलेक्ट्रिक ट्रेनें हैं वो चलती हैं और इलेक्ट्रिक ट्रेनों के साथ साथ डबल कार्गो, एक कार्गो के ऊपर दूसरा कार्गो बिछाकर हम अपनी ट्रेनें चला रहे हैं और 3-3 कार्गो लगाकर भी हम अपनी ट्रेन सर्विस चलाने की एक टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यही कारण है कि UAE और सऊदी अरब वाले ये टेक्नोलॉजी भारत से लेंगे क्योंकि भारत के अंदर ये सस्ते दामों में मिल जाएगी। यूरोप के अंदर से लेने जाएंगे तो महंगी बहुत है। यही कारण है कि भारतीय रेलवे कंपनियों के स्टॉक बढ़ना तो बिल्कुल जाहिर सी बात थी। अब ये तो शुरुआत है, अभी तो आने वाले समय में ये एग्रीमेंट साइन होंगे
धीरे धीरे करके काम शुरू होगा और फिर देखिएगा दोस्तों कितने स्टॉक बढ़ते हैं। और वाकई में ही दोस्तों आज हमें याद आ रहा है कि पीएम मोदी ने जो 10 अगस्त को बात बोली थी वाकई में 100% सच हो रही है कि सरकारी कंपनियों में पैसा लगाइए। खैर आपका क्या मानना है दोस्तों, पीएम मोदी ने तो अपनी बात पर बिल्कुल खरे उतरे हैं, आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट में बताइएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मेगा डेवलपमेंट निकल के आई है, क्योंकि देखिए जब सरकार इस तरह के बड़े डील्स करती है तो लाजमी बात है कि इसका फ़ायदा ना कि सिर्फ देश को बल्कि देश में चलने वाली सरकारी व्यवस्थाओं जिस तरह ये इसमें है रेलवे को हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर इस तरह की बड़ी बड़ी डील्स चलती रहें तो भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। और सिर्फ एक ही ऐलान की वजह से अभी तक इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई है और उससे जो है वो इतने बड़े रिकॉर्ड 52 वीक्स के रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे में इतने ज़्यादा पैसे और सब कुछ आ चुका है, लोगों का भरोसा आ चुका है। तो ये इससे अंदाज़ा लगा लें कि भारत कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे होगी, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।